अच्छा, आज की वीडियो में हम सब देखेंगे कि क्या वाकई ही आप शरीर के कब्जा में मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं या नहीं। ये चंद बातें आपको पूरी की पूरी क्लेरिफिकेशन देगी कि क्या आप शरीर के कब्जा में है या नहीं है, और अगर आ चुके हैं तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इन तमाम सवालात के जवाबात को देखेंगे। उससे पेशतर आने वाले तमाम व्यूवर्स को और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है और उसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो है हमारा मोबाइल फोन। ठीक है, जो इंसान को पोजेस्ट किए हुए है, जो इंसान को अपने कब्जा में लिए हुए है। आप देखें, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, किसी भी वो एज से ताल्लुक रखता हो, वो इस चीज का दीवाना है और ये चीजें उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुकी है। एक बात को हमेशा याद रखें कि इब्लीस हमेशा जाल बिछाकर काम करता है, वो डायरेक्ट काम नहीं करता। वो पहले आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करता है और आपको बताता है कि ये सिर्फ इसमें तो लज्जत है, ये गुनाह इसमें तो मजा है, ये सारी चीजें तो फायदा देती है, और जो दूसरी कलाम की चीजें हैं वो तो फायदा नहीं देती। आप चेक करें, क्या आपके हाथ इस से बंध तो नहीं चुके हैं? क्या आप इस बुराई का हिस्सा तो नहीं बन चुके हैं, या आप उसके मुकम्मल कब्जा में तो नहीं आ चुके हैं? आप अपनी जिंदगी को चेक कर सकते हैं। ये एक जंजीर की वारिद पे है जिससे आपके हाथों को मुकम्मल तौर पर बांधा होता है। आपका पूरा फोकस आपसे ये मांगता है। आप इधर से उधर आंख उठाकर किसी और चीज को देख नहीं पाते। आप एक कैद की हालत में आ चुके हैं। ये इस बात की पहली निशानी है कि अगर आप ड्यूरिंग मोबाइल, अगर आप किसी और चीज की तरफ फोकस नहीं लगा पा रहे, तो इट मींस आप शरीर के कब्जा में मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं और आपके हाथों में बेड़ियां डल चुकी है। वो जंजीरें, वो बेड़ियां जो आपको बांध चुकी है, और पॉसिबल है कि वो जंजीरें गुनाह की हो, वो जंजीरें गुनाह की जिसमें आप बेहुदा वीडियोस देख रहे हो, वो जिसमें जिस्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसी वीडियोस, ऐसे एप्स, या फिर ऐसे एप्स जिन्हें आप घंटों घंटे वॉच करते हैं और खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा नहीं हो पाते, तो याद रखें आप उस कैद, उस गुमराही का शिकार हो चुके हैं, या फिर आप उस कैद में डाल चुके हैं जिसमें से आप सलाखों के पीछे हैं और आपका खुद का निकलना उसमें से मुमकिन नहीं हो पा रहा। गुनाह एक कैद की वारिद है। ट्रैक फंदा क्यों लगाया जाता है, एक जाल क्यों बिछाया जाता है, ताकि शिकारी अपने शिकार को कैद में डाल सके और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे चला सके, या तो उसे मार दे या तो उसे हलाक होने के लिए छोड़ दे। ये कैद की बारीदी है। बजाते खुद हमें लग तो रहा है कि हम इस ट्रैक में नहीं है, पर अगर आप इसको खुदा के कलाम से बढ़कर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस कैद का शिकार हो चुके हैं। आप देखें, फेबल्स पर भी इस किस्म की चीजों का किस हद तक रुझान है, सोशल मीडिया का, इन चीजों का, कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ताकत है, वो मुकम्मल तौर पर इन कामों के लिए सर्व हो रही है। आप खुदा के कलाम की तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप खुदा के कलाम, उसके अहकामात पर तवज्जो नहीं कर रहे। आपका फुली फोकस फीबल एज अ फीबल उसने छीना हुआ है, तो यकीन मारे आप उसकी जद में आ चुके हैं। या आप एक मैन है और आप इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें आपने अपने हाथों से अपने गले को काटा हुआ है, और आप जो हकीकत में जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं, आप उससे अलग हो चुके हैं। यानी आप प्रेस्टीज के लिए बनाए गए हैं, आपका पार्टनर प्रेस्टीज के लिए बनाया गया है, और आप अगर इसकी जद में आ चुके हैं और आप प्रेस्टीज को टाइम नहीं दे पा रहे, खुदा की वर्शिप में अपना दिल नहीं लगा पा रहे, तो यकीन मारे आप टोटली उसके कब्जा में आ चुके हैं। या आप बतौर बैन आप सिर्फ इमेजेस का सहारा ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप किस वक्त कब किन मूड्स में हैं। आप अपने कारोबार, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आप इस मोबाइल की जिद में इतना है कि कभी आप इससे
किसी तरफ जा रहे हो और कभी किसी तरफ जा रहे, कभी लाइक्स, कभी हार्ट, कभी स्माइल, कभी हैरानगी, कभी रोना और कभी गुस्सीले अंदाज में। और आपके इर्द गिर्द जो कौवे मौजूद है वो आपको मुंह उठाकर देख रहे हैं, यानी शैतान, और वो इस बात से खुश है। आप अपने मकसद से, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको पैदा किया, अलग हो चुके हैं। याद रखें, ये मीडिया, ये सारी चीजें एक ऐसा ट्रैप है लाइक जैसे ये फांसी का फंदा हो, ठीक है, जिसको आपने अपने गले में डाला है और आपको पता ही नहीं है कि आप एक ट्रैक में, एक फंदे में आ चुके हैं जो आपकी जान लेकर ही छोड़ेगा। आप एक फांसी के फंदे में आ चुके हैं। या आप एक वुमन जो जवानी की हालत में है, जिसने अपनी जवानी अपने खुदा के लिए सर्व करनी है और वो मोबाइल की जंजीरों से बंध चुकी है, जिससे छूटना उसके लिए मुश्किल है, जो रोग रिलेशन में है, उस मोबाइल में पूरी चीजों में मुबतला है, रोग रिलेशंस, गंदे ताल्लुकात में, ऐसे ताल्लुकात जिसके साथ वो अपनी बेहुदा पिक्चर्स भी शेयर कर पाती है। आप उस ट्रैक में मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं जो शैतान ने जाल आपके लिए फंसाया है। आप उस कैद की हालत में पड़ चुकी है और आपको पता ही नहीं कि आप कैसे उससे छुटकारा पा सकती है। आप रोज बरोज बीमारी की हालत में होगी, लाइक जैसे आपको ड्रिप्स की जरूरत है और आपका गुजारा इन चीजों के बगैर नहीं हो पाता। आप इसी की वजह से नशे की आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से नशे के कामों को सीखते हैं कि हाउ टू टेक ड्रग्स, कैसे आप ड्रग्स ले सकते हैं, कहाँ से अवेलेबल थी, ऐसी चीजों को आप देखते हैं। या आप एक इंसान है जो सिर्फ राह चलते भी इसी मोबाइल का शिकार है। याद रखिए, वो अंधे की बारिश हो चुका है, जिसके मुंह पर तो सिर्फ रोशनी है, वो भी मोबाइल की, और उसकी राह जहन्नम की तरफ जा रही, कठिन है, अंधेरा है और तारीकी है। या आप एज अ कपल, अगर खुदा ने आपको अज़वाजी जिंदगी में जोड़ा है और आप इसकी ट्रैक, इसकी जद में आ चुके हैं, शरीर के फंदे में आ चुके हैं, तो याद रखें, अगर वक्त रहते आप एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, आप अपने ताल्लुकात को बहाल नहीं करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप तन्हा होगे और आपके साथ दुख दर्द को बांटने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर आप नौजवानी की हालत में है और आप खाते पीते भी सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ आपके मुंह पर ही एक रोशनी है और बाकी चीजें आपको नजर नहीं आ रही, जिससे आपने एनर्जी हासिल करनी है, जिस चीज से आपने ताकत हासिल करनी है, उसको आप खा पी नहीं रहे। आप रोटी खाते वक्त, आप खाना खाते वक्त सिर्फ इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें, यू आर पोसेस्ड बाय डेविल, आप उस चीज का शिकार हो चुके हैं। ये सारी चीजें आपको गुलाम बना कर रखती है। जिस तरह एक बैल जो होता है, उसके नाक में हम डाल देते हैं नथ को या किसी ऐसी चीज को डाल देते हैं और उसको खींचते हैं और ऊपर से हम लगाम का चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये एज इट एज आपको लीड कर रहा है, आप कहाँ पर है अपनी हालत को आप जान सकते हैं। या एज अ मदर आप इसी का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते। वो नेमत जो खुदा ने आपको दी है, वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है, आप उस पर ध्यान करने की बजाय आप सिर्फ इसी की तरफ, अपने मोबाइल की तरफ आपका फुली फोकस है, तो याद रखें आप भी उस चीज का मुकम्मल तौर पर शिकार हो चुकी है। और यही चीजें हैं जो आपको डिप्रेस करती है, जो आपको राह रात से भटका रही है, जो आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोक रही है। याद रखें, ये शरीर का पूरा पूरा एक प्लान है आपके खिलाफ। जिस तरह के एक सांप जब किसी इंसान को के ऊपर लिपटता है तो उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर लेता है कि वो ना दाएं की तरफ मुड़ सकता है ना बाएं की तरफ, सेम एज इट एज आपके हाथों पर, जिस हाथों ने खुदा की खिदमत के लिए उठना था, काम करना था, उनको ट्रैप किया हुआ, उनको कब्जा किया हुआ है। ये जो पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरे हाथों की बनाई हुई नहीं है। ये पिक्चर्स मुझे सोशल मीडिया से ही मिली है, जिसने वाज़ह किया है किस हद तक ये आप पर कब्जा और आप पर कंट्रोल रखता है, ताकि आप बादशाही से अलग हो जाए। याद रखें, अगर ये ट्रैप है तो आप इसी का इस्तेमाल करें और आप इसे खुदा के कलाम के लिए और खुदा के
अहकामात के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इस ट्रैक में फंसे हुए हैं, इन सब में से किसी भी ट्रैक में आप बुरी वीडियोस, बुरी चीजें देखते हैं, तो आपको तौबा करने की जरूरत है और रूह कुदस की मदद हासिल करने की जरूरत है। वो आपको ऐसी लानतों से छुटकारा दिलवाएगा और फिर आप इसी मोबाइल पर आप खुदा के अहकामात, खुदा की वर्शिप, खुदा के कलाम की बातों को सीख पाएंगे। अगर आप इस चीजों से दुचार है, इन चीजों में पड़ गए हैं, तो आए खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, ताकि आप जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं आप उसके लिए अपना इस्तेमाल भी कर सके। खुदा शरीर के सारे कब्जा से हमें, मुझे, आप सबों को छुड़ाए, यीशु के नाम से आमीन। और मोबाइल एक ऐसा जरिया है जिसने आपको खुदा से और आपको खुद से और आपको आपके घराने से अलग कर दिया। आप खुद जज करें कि आप इसके कब्जा में हैं, कि आप जितना वक्त आपको खुदा को देना चाहिए उतना वक्त उससे कहीं ज्यादा आप इसको देते हैं। आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हैं। आप जब अपनी फैमिली में मौजूद होते हैं, आपकी नजर सिर्फ आपके मोबाइल पर होती है। आप खुद की जिंदगी पर तवज्जो नहीं कर पाते कि आप किस चीज पे हैं, किस चीज का शिकार हो चुके हैं। हम सुबह उठते ही पहले चेक करते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर किसका मैसेज है, ना कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ना कि उठकर दुआ करते हैं। यही रीजन है कि इंसान आज डिप्रेशन, स्ट्रेस के जिबरे में आ चुका है, जहां पर उसे रास्ते ही नहीं मालूम होते, क्योंकि आपके माइंड पर इसका कंट्रोल है। आप जिन फैसलों को आपने अक्लमंदी के साथ लेना होता है, आप उन्हें ले ही नहीं पाते हैं। बी केयरफुल।